कक्षा 6 चैप्टर 2 पूर्ण संख्या अभ्यास 2B। उसका पहला प्रश्न, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो जो आपकी किताब में दे रखा है वो एक संख्या रेखा बनी हुई है। इस प्रकार से देखिए, एक लंबी सी संख्या रेखा बनी हुई है, उसमें नंबर दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे 10 तक की। ठीक है, तो अब हमने इसमें देखा है कि भाई एक दे रखा है कि 0 से 4 तक, ठीक है, फिर दूसरा दे रखा है 4 से 9 तक, और उसमें हमें ऐसे एक पूरी कलेक्टिव लाइन दे रखी है। तो पहले हम इसमें कैसे हल करेंगे, देखेंगे कि कितने पहली जो संख्या रेखा दे रखी है वो कितने नंबर तक दे रखी है। तो हमने देखा 1, 2, 3 और 4 तक दे रखी, तो हमने पहले 4 लिख लिया, फिर जोड़ दिया क्योंकि ये पूरा जोड़ने का निशान है। उसके बाद देखा 4 से जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, अगले 5 अंकों तक की और दे रखा है। उसके बाद ये जो ऊपर की निशान है, इसका मतलब है कि इसको जोड़ दिया तो 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारा इसका सल्यूशन हम लिख के दिखा देंगे। संख्या रेखा का सल्यूशन लिख के दिखा देते हैं। चलिए अब इसके सेकंड वाली जो लाइन दे रखी है उसको देखते हैं। सेकंड वाली संख्या रेखा एक ऐसे लंबी सी एक रेखा खींची हुई है, उसमें हम लोग प्रारंभ करते हैं 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10 और 11। ठीक है, यहाँ तक दे रखा है। तो अब देखते हैं छोटी वाली रेखा कितनी दे रखी है किताब में, 0 से लेके 5 तक की। तो 0 से हम इसको 5 तक लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 5 से 11 तक दे रखी है, तो जिसको हम 5 से 11 तक लेके जाएंगे। ठीक, उसके बाद में ये पूरा ये मिलान का है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले देखेंगे 0 से 5 तक कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अंक हो गए। ठीक है, फिर जोड़ का निशान, फिर 5 से 11 तक कितने अंक ले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हो गए 5 से 11 तक की। ये लिख दिया 6, 5 और 6, उसको ये बड़ी सी रेखा का मतलब है योग, 6 और 5 11। ये हमारी दोनों सवाल पहले इसके दोनों जो भाग हैं वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हम देख रहे हैं जो लिखा हुआ है 5 + 4 = 9। ठीक है, 5, 4, 9। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए संख्या रेखा पे दिखाना है हमको इसको। तो हमने एक संख्या रेखा खींची, ठीक है, तो उसमें हम पहले 9 तक की लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक की हमने इसको लिख लिया। ठीक है, और अब हम फिर देखेंगे कि भाई पहला क्या है, 5 + 4, ये 5 + 4 वाला है, तो पहले हम इसको 5 तक लेके जाएंगे। ठीक है, ये हम इसको 5 तक लेके गए, उसके बाद में हम इसको लेके जाएंगे 5 से आगे और 4 तक की। ठीक है, अब आगे और 4 कौन से हैं, 6, 7, 8, 9 तक की हो जाएगा अगले 4। ठीक है, इसको लेके गए और अब इनको हम ऐसे जोड़ देंगे। ये संख्या रेखा पे हमारा 5 + 4 = 9, 5 + 4 = 9 संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0 + 5 = 5। ठीक है, 0 + 5 = 5। ठीक, अब देखिए संख्या रेखा पर इसको कैसे दिखाएंगे। पहले एक संख्या रेखा खींची, उसमें हम 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, अब 0 तो 0 ही है। ठीक है, उसकी तो कोई वो है नहीं। अब 0 से 5 तक लेके जाएंगे, तो 5 तक हम लेके गए इसको सीधा, 0 से 5 पूरा है, 0 से 5 तक हो गया। 0 + 5 = 5। ठीक, ये 5 तक आ गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है कि 2 + 3 + 4 को संख्या रेखा पे हमें दिखाना है। ठीक है, चलिए एक संख्या रेखा खींची। ठीक, अब इसको हमें नंबर डाल दिए 9 तक की, 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक के हमने इसको नंबर डाल दिया। ठीक है, पहला क्या है 2, तो पहले हम 1 से 2 तक 0 से 2 तक जाएंगे। ठीक है, 0 से 2 तक हम आ गए। ठीक, फिर क्या है 3। ठीक है, फिर आगे 3 तक और जाएंगे, 1 2 3, यानी कि हम 5 तक लेके जाएंगे इसको। ठीक है, उसके बाद में क्या है +4, फिर आगे और 4 तक जाएंगे, तो 6 7 8 9, ये हमारा 4 तक आ गया। ठीक, और अब सीधा 0 से लेके 9 तक हम पूरा लिख देंगे। ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, संख्या रेखा पे हम इस प्रकार प्रदर्शित कर देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें भाई 3 4 5 पहले से दे रखा है। ठीक है, 3 4 5 दे रखा है, 7 8 9 दे रखा है। अब ये वाला इसमें सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे रिक्त स्थान है आपकी बुक में, और 3 4 5 है। जब 3 4 5 यहाँ पे सामने 7 8 9 ही तो बचा, 7 8 9 हम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, अब 2 8 8 9 + 0, भाई 2 8 8 9 ही तो हो जाएगा, यहाँ पे आपकी किताब में रिक्त स्थान दे रखा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 2 3 4 4 5 6 + 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है 2 3 4 पे, तो 5 प्लस तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 3 4 ये क्रम विनिमय नियम दे रखा है इन्होंने यहाँ पे। इसको हम देखेंगे जब नहीं, योग का साहचर्य नियम दे रखा है यहाँ पे। देखिए 2 3 4, फिर 4 5 6, इन्होंने इसको 234 + 456 किया, +7 8 9 को अलग कर दिया। ठीक है, और इसमें देखेंगे यहाँ पे हम आपको अपनी जब नोटबुक देखेंगे तो ये आपका रिक्त स्थान है। ठीक है, और इन्होंने फिर साहचर्य नियम में इसको खाली छोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो खाली में जो भी संख्या डिजिट छोटी गई है, 2 3 4 रिक्त थी, तो हमने उसको भर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। ठीक है, अब क्रम विनिमय होती क्या है, देखिए क्रम विनिमय ये होता है कि जैसे कि 4 में से अगर 4 + 3 करते हैं, ठीक है, अगर हम 4 + 3 करते हैं तो उसका योग कितना होगा 7, अगर हम 3 + 4 करेंगे तो उसका भी योग क्या होगा 7, यानी कि संख्याओं का क्रम भले ही बदल जाए लेकिन उसका उत्तर समान रहे। ये होता है हमारा क्रम विनिमय का नियम। अब हम इसको देखते हैं ज़रा, माइनस में जब घटाने की क्रिया करेंगे तो क्या होता है भाई, अगर हम 5 में से 4 घटाएंगे तब तो चलो भाई 1 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, लेकिन अगर हम 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या पूर्ण जो संख्या आएगी वो क्या प्लस में आएगी, बिल्कुल नहीं, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का 1 क्या कोई पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है। भाई पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3 और डैश अनंत तक की। ठीक है, अगर माइनस में कोई संख्या आ रही है तो वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो क्रम विनिमय नियम माइनस में यानी कि घटाने पे क्रम विनिमय नियम नहीं लगेगा, घटाने पे नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है भाई पहला उदाहरण, 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 4 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आ रहा है -1। ठीक है, और ऐसे ही देखेंगे 11 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 9 में से अगर हम 11 घटा दें तो कितना आ रहा है -2। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे 20 में से अगर हम 10 घटा दें, ठीक है, तो भाई +10 आ गया, लेकिन अगर 10 में से हम 20 घटाएंगे तो कितना आएगा -10। ठीक है, तो माइनस की जो भी संख्या होगी ये क्या पूर्ण संख्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो इसी आधार पे हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती है, अतः पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड चैप्टर 2 का सेकंड बी
कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।